परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। झूठी ममता से करके किनारा, 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 ओ लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में भाव से, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ओ निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे,
हो बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, हाँ बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, वो जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम गाओ भुजा उठा के, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, वो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, वो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, ओ संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, वो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। और जिसके हृदय में, वो जिसके हृदय में, हाँ जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, वो जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे
संख्या में आप लोग बैठे हो, अरे हमसे ऊंचा स्वर आप लोगों का होना चाहिए। कई लोग मुझे बोल रहे, हम लोग महाराज जी भोपाल से आए कथा सुनने, कई लोग सोच रहे हम जबलपुर से आए थके आ रहे, अरे हम तो वृंदावन से आए कथा सुनाने, आपसे ज्यादा दूरी तो हमारी है। वास्तव में कीर्तन में कथा में पूरी मेहनत हमारी हो रही है, आप तो बैठे हो आराम से, कुछ कर ही नहीं रहे। अरे दोनों भुजा उठा के उच्च स्वर में गाओ, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे प्यारे राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, राधे राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, श्री कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा, कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, जुगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा, युगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, 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 हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो वृंदावन चंदा, भजो वृंदावन चंदा, हे भजो बाल मुकुंदा, भजो बाल मुकुंद, हे भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बात स्पष्ट है बंधुओं, आचार्यों को प्रणाम करने से, गुरुजनों को प्रणाम करने से एवं हर तिथि पर उनको वंदन करने से कहीं ना कहीं उनके कृपा प्रसाद से सद्भाव की प्राप्ति होती है। हम लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का स्मरण करते हैं और पितरों का स्मरण करते समय कई क्रियाएं करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, आदि आदि सब, तर्पण आदि सब करते हैं। क्रियाएं तो करते हैं पर उसका एक मूल रूप ये होता है, हमारा एक स्वभाव है कि हम आज की भाषा में ज्यादा समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए समझिएगा। दफ्तर में हमारा कोई काम रुका हुआ है, मान लीजिए नगर निगम में कोई काम है आपका, और वो कार्य आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपको नहीं कर पा रहे, तो फिर दफ्तर में, नगर निगम में कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो आपके रिश्ते में हो या आपके संपर्क में हो, कहीं से भी संबंध में हो। और जब आपको पता चल जाता है, किसी व्यक्ति से आप मिले, उससे पूछा, अच्छा भैया आप क्या करते हैं? बोले हम लोग नगर निगम में काम करते हैं। अरे भैया हमारा एक काम अटका है, उसको करवा दो। तो जब पहचान से आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं कार्य में गति होती है, विशेष रूप से भारत में, विदेश में नहीं। ऐसे ही हमारे जो पूर्वज हैं, हम जिनके वंश में जन्मे हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वे सब अपनी क्रियाओं को संपन्न करके अब भगवत धाम में हैं, मतलब ठाकुर जी के पास हैं। समय समय पर उनकी तिथि आने पर या श्राद्ध पक्षों में जब हम उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, और निवेदन करके उनके निमित्त कुछ उत्सव जैसा करते हैं, तो वे हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और हमसे प्रसन्न होकर वो जिनके पास है, मतलब ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी से हमारी थोड़ी सी जैक लगा देते हैं, भैया ये देखो हमको बहुत याद करते हैं, हम समय समय पे हमको वंदन करते हैं, और देखो आज ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, आज कथा सुनने जा रहे हैं, आज मंदिर में उत्सव कर रहे हैं, आप थोड़ी इन पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो पूर्वाचार्यों को याद करने से ठाकुर जी की
अनुग्रह कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य गुरु शंकराचार्य जब अपनी बाल अवस्था में थे तभी उनको अनुभव होने लगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य जगत कल्याण, सनातन कल्याण, धर्म कल्याण है और उसके लिए मुझे गृहस्थाश्रम का त्याग करना होगा। तब अपनी मां के चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं कि मां मुझे आज्ञा दें। मैं समझ चुका हूं अपने जीवन के उद्देश्य को कि मैं गृहस्थाश्रम में नहीं रह सकता, मुझे संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा। आप आज्ञा करेंगी तो ही मैं ग्रहण करूंगा। कोई मां अपने पुत्र को कैसे कह सकती है कि तुम संन्यास ले लो? हम भी अपनी मां के इकलौते हैं। हम इतनी कथाएं करने जाते हैं, महीना 2-2 महीना बाहर रहते हैं, हमारी मां खुद व्याकुल रहती है। एक मां का ममत्व, उसके आगे ज्ञान भी नतमस्तक होता है। मां के ममत्व के आगे परमात्मा भी नतमस्तक होता है। मां के ममत्व के आगे कभी कभी तीनों लोक नतमस्तक हो जाते हैं। वो ममता है, वो प्रेम की चरमोत्कृष्ट स्थिति है, उस पर उसको कोई आक्षेप नहीं कर सकता। आद्य गुरु शंकराचार्य को मां ने कहा कि मैं अपने पुत्र को कैसे भेज दूं? आज्ञा नहीं दी। लेकिन एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बालक आते हैं हमारे पास, वो हमसे कहते हैं हमारे माता पिता कथा में नहीं आने देते, हमारे माता पिता हमको वृंदावन नहीं जाने देते, हमारे माता पिता ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं। हमको एक बात समझ आती है आद्य गुरु शंकराचार्य जी की कथा से, अगर आपका उद्देश्य शुद्ध होगा, अगर आपकी स्थिति शुद्ध है, अगर आपका विचार शुद्ध है अपनी कर्तव्य के प्रति, तो पूरी प्रकृति लग जाएगी आपको वह स्थिति दिलाने में, भले ही माता पिता आज्ञा ना दे रहे हों। आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है तो माता पिता को दोषित मत कीजिए कि हमको आज्ञा नहीं दे रहे। आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है, इसीलिए प्राप्त नहीं हो रहा है आपको। और वो कैसे घटा? मां ने मना कर दिया कि नहीं, सन्यास नहीं लेना है, तो ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। दोबारा जिद नहीं की मां से। एक दिन मां के साथ स्नान करने के लिए नदी में गए तो एक मगरमच्छ आया और आकर के बालक शंकराचार्य के पैर पकड़ लिया और पकड़ करके भीतर ले जाने लगा। तो उन्होंने एक बार घोष किया, मां बचाओ। अब तो मां ने प्रयास किया, लोगों को बुलाने लगी, जल्दी आओ, बचाओ बचाओ बचाओ। तब बीच नदी में डूबते डूबते शंकराचार्य भगवान अपनी मां से कह रहे हैं, मां मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, केवल एक तरीका है। बोले क्या? मुझे आज्ञा दे दो कि मैं सन्यास ग्रहण कर लूं। आप अभी आज्ञा दे दीजिए। कोई अपने बालक को डूबता कैसे देखे? मां ने कहा तू जैसे चाहे वैसे रहना, तू चाहे तो सन्यास ले लेना, लेकिन तू वापस बाहर आ जा। जैसे ही सन्यास की आज्ञा दी, ग्राह ने पैर छोड़ दिया, चला गया और बालक शंकराचार्य बाहर आ गए और मां से कहा, मां बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा। अब इस कथा से आपको क्या समझ में आया? आपका उद्देश्य यदि पवित्र है, आपकी विचारधारा यदि पवित्र है, आपकी मनोबुद्धि यदि किसी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो माता पिता पत्नी इनकी आज्ञा ना भी मिले तो प्रकृति ऐसी योजना बनाएगी कि आपका वह कार्य हो, कैसे भी हो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज गृह त्याग का भाव रख रहे थे, लेकिन पत्नी से आज्ञा ले रहे थे कि आप कहो तो मैं जाऊं। पत्नी ने नहीं कहा, आज्ञा नहीं दी। और जब तक पत्नी नहीं कहे कैसे जाऊं मैं? पत्नी कहेगी तो ही जाएंगे। और गृहस्थी का ये नियम है कि अगर उसको गृहस्थाश्रम के बाद सन्यास लेना है तो पत्नी की आज्ञा लेनी होगी, और विवाह से पहले सन्यास चाहिए तो माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। इतने में ही कुछ दिन बाद घर में आग लगी
और जैसे ही घर में आग लगी तो आप तो भीतर ही बैठे थे, इतने में पत्नी जोर से चिल्ला के बोली, जल्दी घर से निकल जाओ। जैसे ही ये बात सुनी, बोले बस यही आज्ञा ही तो चाह रहा था मैं आपसे, आपने आज्ञा दे दी, अब जा रहे हैं। अब घर में आग लगना भी उनके पवित्र उद्देश्य के कारण, क्योंकि पत्नी की आज्ञा तभी होगी। निकल गए काशी। तो उद्देश्य यदि आपका पवित्र है तो प्रकृति लग जाएगी आपको उस वस्तु को प्राप्त कराने में, और उद्देश्य अपवित्र है तो कई बार वस्तु मिलने पर भी आपका सर्वनाश कर देगी। जैसे रावण चाहता था कि मैं दिग्विजय करूं, क्या ज्ञान नहीं था, क्या संस्कृत नहीं बोलता था, क्या स्तुतियां नहीं बनाता था। स्वयं महादेव जाते थे लंका उसके पास, और वहीं बैठ करके अपना अभिषेक कराते थे, नवीन नवीन रचनाएं बना करके महादेव के चरणों में अर्पित करता था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी उद्देश्य उसका पवित्र नहीं था। मिली तो सब वस्तु जो जो वो चाहता था, लेकिन उसका परिणाम आज तक भोग रहा है रावण। आज तक जलाया जाता उसके स्वरूप को। तो मां ने आज्ञा तो दे दी, लेकिन शंकराचार्य जी से कहा, सुनो तुम भले ही सन्यास ग्रहण कर लो, लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। क्या? कि मेरे अंतिम काल में आपको आना पड़ेगा। आप मेरे सामने होगे, मैं आपको देखते हुए प्राण त्यागूंगी, ये वचन मुझे देना होगा। आज भी हमारे शास्त्रों में नियम है कि अगर त्रिदंड भी आपने धारण किया है, आप किसी के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन अगर परम विरक्त हो चुके हैं, सन्यास धारण कर लिया, त्रिदंड हाथ में ले लिया है, आप मंच पर बैठ करके वैदिक भावों का प्रवचन कर रहे हैं, और उसी समय यदि आपकी मां प्रवचन में आ जाए और उनको यदि आपने सर झुकाकर हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किया, तो आपको अपराध लगेगा, क्योंकि जन्मदात्री मां है। चाहे सन्यास हो, विरक्त, तो वैसे तो अधिकार, ऐसे अनुमति तो नहीं है कि सन्यास के बाद मां पिता के समीप उस भाव से रहा जाए, लेकिन फिर भी मां की सेवा का अधिकार तो है, मां को सेवा तो कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जी ने कह दिया, ठीक है मां, और अपनी मां के अंतिम समय गए हैं, उनको दर्शन दिया। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। साथ ही आज शेषावतार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का भी मंगल दिवस है। जिस श्री वैष्णव परंपरा में हम दीक्षित हैं, जिनकी कृपा से श्रीमन नारायण भगवान की सेवा, अर्चना, वंदना सबका सौभाग्य हमें प्राप्त है। दक्षिण में चार संबंध हैं भगवान नारायण के रामानुजाचार्य जी से, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। रामानुजाचार्य जी को ठाकुर जी गुरु भाव से भी देखते हैं, शिष्य भाव से भी देखते हैं, पिता भाव से भी देखते हैं, पुत्र भाव से भी देखते हैं। श्री तिरुपति बालाजी नाम सुना सबने। श्री तिरुपति बालाजी के जो ठाकुर जी हैं, वो रामानुजाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं। ठाकुर जी गुरु मानते हैं रामानुजाचार्य जी को। श्री वरदराज भगवान, वो रामानुजाचार्य जी को अपना शिष्य मानते हैं। यहां पे भगवान गुरु हैं और रामानुजाचार्य जी शिष्य हैं। श्री रंगनाथ भगवान, वे रामानुजाचार्य जी को अपना पुत्र मानते हैं। स्वयं पिता हैं भगवान और रामानुजाचार्य जी वहां पुत्र हैं। और संपत कुमार भगवान, बेंगलोर के पास में एक स्थान है, वो ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी को अपना पिता मानते हैं, स्वयं उनके पुत्र हैं।
ठाकुर के तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। अनेक नाते हैं ठाकुर जी के रामानुजाचार्य जी से। ऐसे शेषावतार श्री रामानुज स्वामी जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और भैया हमारे ब्रज के सूरदास, जो सूरदास अपने पदों में कहते हैं, आहा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन। सब जग माही अंधेरो। सब जग माही अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। साधन और नाहिया कली में। साधन और नाहिया कली में। जासो होत निवेरो। जासो होत निवेरो। सुर कहाँ कहे दुविध आंधरो। सुर कहे दुविध आंधरो। सुर कहाँ कहे दुविध आंधरो। सुर कहाँ कहे दुविध आंधरो। बिना मोल को चेरो। बिना मोल को चेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन। सूरदास, दो नेत्र नहीं है उनके, लेकिन बिना नेत्रों के भी ठाकुर जी के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं जो नेत्र वाले भी नहीं कर सकते। अर्धरात्रि का समय और सूरदास जी के पास कोई सेवक बैठा था। सूरदास जी कुछ गा रहे थे, आंख नहीं है सूरदास जी की। सेवक ने पूछा, सूरदास जी आपको ठाकुर जी दिखते हैं? बोले हाँ, मुझे ठाकुर जी ही दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। अच्छा तो एक बात बताओ, अभी ठाकुर जी कहां हैं? इस समय अर्धरात्रि हो रही है, बताओ अभी ठाकुर जी कहां हैं और क्या कर रहे हैं? तो सूरदास जी जोर से हंसने लगे और हंसते हुए बोले, ठाकुर जी गिरिराज जी के पास में एक गांव है, वहां गांव में एक गोपी, वो पूरे घर को भोजन प्रसाद पवा दे, सबन को सुवा दे और रात में रोज अपने घर पर चूल्हा चेताए करके और गरम गरम रोटी बनाए के रोज बाट निहारे कि ठाकुर जी कभी आओ, आकर के मेरे घर को प्रसाद पाओ। मंदिर में तो रोज एक सा ही भोजन मिलता होगा आपको, मैं नई नई सामग्री बना करके पवाऊंगी, ठाकुर जी आप आओ। ठाकुर जी वही गोपी के यहाँ गए और वाकई हाथ से रोटी खा रहे हैं, हाथन की बढ़िया पानी लगा करके रोटी बनाई है, वही पा रहे हैं ठाकुर जी, अभी मुंह दिख रहे हैं। सेवक बोला, कहां पर रहती है ये गोपी? बोले पास में गांव है, वहां गांव में एक पोखर है, उस पोखर के पास में 3रे नंबर को घर है, वही घर में है। आधी रात में ही वो सेवक भागा,
और जैसे ही जाकर के उसने जाके देखा तो वहां क्या दिखता है कि चूल्हा ठंडा हो गया है और वो जो गोपी थी ना वो अचेत अवस्था में थी, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही थी और बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी उसके घर में। वो जाकर के सेवक ने कहा, अरे सखी तू इतनी आनंद में कैसे कहा भयो? तो वो कहवे कि अरे इतने दिनाते पुकार रही, इतने दिनाते बुला रही, आज मेरे घर साक्षात नंद नंदन आए और मेरे हाथ से रोटी पाए करके गए, आज मुझको सुख प्रदान करके गए, अपनों बना करके गए, मेरी सेवा स्वीकार करके गए हैं। उस सेवक ने जब ये बात सुनी दौड़ करके गए और श्री सूरदास जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान आप धन्य हैं, आपके पास नेत्र नहीं है लेकिन आपको प्रत्यक्ष पता है कि ठाकुर जी कहां क्या लीला कर रहे हैं, कैसे। मुझे और कुछ नहीं जानना, केवल इतना बताइए कि आप बिना नेत्रों के ठाकुर जी का ये अनुभव कैसे कर लेते हैं कि वो कहां क्या लीला कर रहे हैं। तब सूरदास जी कहते हैं ये पद जो अभी हम गा रहे थे, भरोसो भरोसा किसमें? दृढ़ चरणन केरो, अपने गुरु के प्रति प्रगाढ़ भरोसा, गुरु के प्रति अखंड भरोसा, गुरु आज्ञा के प्रति अविचल विश्वास, उसका ये प्रमाण है कि मैं नेत्र ना होते हुए भी ठाकुर जी की लीला का अनुभव कर लेता हूं, दर्शन कर लेता हूं। ये भैया की आवाज ने कम है, सके तो देख लियो। भरोसो दृढ़ चरणन केरो। तो ऐसे पावन दिवस पर हम लोग आज कथा श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। कल हम लोगों ने महात्म की चर्चा श्रवण की, जिस महात्म में भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता की कथा सुनाई गई। साथ ही आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ कैसे एक बालक ने दुष्टता को प्राप्त किया और श्रीमद् भागवत की कथा से ही उनकी प्रेत योनि से निवृत्ति हुई। इस प्रकार महात्म महत्व सुनाया गया भागवत जी का। आज से प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ है, सब लोग ध्यान से श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक अनेक अर्थों के साथ में व्याख्या की जाती है। कृष्ण परक अर्थ है, राम परक अर्थ है, निर्गुण ब्रह्म परक अर्थ है, सगुण ब्रह्म परक अर्थ है इस श्लोक का। परंतु एक बड़ी विशिष्ट बात है, श्री वेदव्यास जी महाराज का हृदय करुणा से भरा है, तब भागवत की रचना हुई। भागवत की रचना कैसे हुई ये हम कथा में सुनेंगे, पर श्री वेदव्यास जी महाराज अत्यंत करुणा से भरे हुए हैं। मानव कल्याण की इच्छा है उनके चित्त में, और जब चित्त किसी करुणा से भरा हो, संदग्ध हृदय हो, तब ऐसी ही स्तुति प्रारंभ हुई है। जकारांत से ही प्रारंभ किया गया है।
गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयत तेदिकम जन्मना ब्रजः, वहां पर भी जकारांत है। पृथ्वी का हरण करके ले गया है हिरण्याक्ष, तब बराह भगवान की स्तुति भी जकारांत से की गई, जय 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 जाम जित दोष ग्रवीत गुणा। वेद स्तुति भी जकारांत से की गई। और यहां पर भागवत जी का प्रारंभ भी इसी भाव से, मतलब हृदय अत्यंत करुणा से भरा है, कृपा होनी चाहिए कलयुग के मानवों के ऊपर, ऐसी इच्छा रखते हैं वेदव्यास जी महाराज। जन्म लेते ही जो परमात्मा अपने माता पिता से अन्वयाद इतरतः गोकुल चले गए। मथुरा में जन्म भयो ठाकुर जी को, वसुदेव देवकी के यहां जन्मे हैं, लेकिन जन्म लेते ही ठाकुर जी कहां चले गए? गोकुल चले गए, नंद यशोदा के पास चले गए। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई, अघासुर बकासुर धेनुकासुर सब रूप बदल करके आए, लेकिन सबको पहचान गए। अब इसमें कई भक्ति भाव भी छुपे हैं। जैसे अन्वयाद तरतः ठाकुर जी चले गए, इसका मतलब क्या है? संयोग और वियोग, और भक्ति ही नहीं, किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम हो, वो वियोग जब तक नहीं होगा तब तक उसका अभाव आप नहीं देखोगे, तब तक वह प्रेम पुष्ट नहीं होगा। रोटी की कीमत वो ज्यादा जानते हैं जिनको रोटी पाने को नहीं मिलती। जल की कीमत वो ज्यादा जानते हैं जिनको नहाने के लिए भी जल नहीं मिलता। कई बार भक्त माता, भक्त पिता, भक्त भैया, भक्त बहन, भक्त पति, भक्त बच्चे, सब कोई भक्त भक्त हो जाते हैं ना, तो एक उनमें से ऐसा होता है कि उसके अंदर भक्ति होती ही नहीं है। क्यों? बहुत सहजता में मिल गई। पूरी अयोध्या का इतना सुंदर वर्णन किया गया, लेकिन फिर भी मंथना नहीं बदली, उसके चित्त में तनिक प्रेम नहीं आया। तो कभी कभी वियोग का होना बहुत जरूरी है। आप लोग वृंदावन से दूर रहते हैं और वृंदावन से बहुत प्रेम करते हैं, तो वृंदावन से जो दूरी है ना, ये वरदान है आपके लिए कि आप दूर रहते हो, इसीलिए वो प्रेम और बढ़ रहा है। जो लोग वृंदावन में नित्य रहते हैं, वृंदावन में ही उठते, वृंदावन में ही सोते, वृंदावन में ही खाते, कहीं ना कहीं वृंदावन इतना मात्रा में उनको प्राप्त हो गया कि वो वृंदावन के मूल रूप को पहचान नहीं पाते। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम व्यास मंच से वृंदावन के स्वरूप का वर्णन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वृंदावन से दूर रहते हैं, क्योंकि वृंदावन में जन्म लेकर के भी वृंदावन से बहुत बाहर रहने का अवसर मिलता है, मतलब वियोग। तो ठाकुर जी जन्म लेते ही माता पिता से दूर चले गए, इसका मतलब क्या है? भक्ति जीवन में आए और आकर के अगर विरह ना देवे तो समझिएगा भक्ति पुष्ट नहीं होगी आपकी। विरह तो होगा, व्याकुलता तो होगी, सबको तो नहीं, पर हाँ 7वें दिन जब कथा विश्राम होगी यहां पर कई लोगों का चित्त बहुत व्याकुल हो जाएगा कि अब हम कैसे करें, अब हम क्या करेंगे, अब तो कथा पूरी हो गई, अब कैसे निकलेगा समय। ये विरह व्याकुलता आवश्यक है। किसी की भक्ति में यदि वो जो चाहता है वो मिल जाता है। उसकी इच्छा हुई कि ठाकुर जी का उत्सव करना है, कर लिया। उसकी इच्छा हुई ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, कर दिया। ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले जाना है, ले गया। आप जैसा भक्ति में विचार करते हैं वो वैसा पूर्ण होने लग जाता है। इसका मतलब आपको वियोग नहीं मिला, और वियोग ना मिलने के कारण भक्ति पुष्ट नहीं हो पाती। भक्ति की पुष्टता में तो वियोग आवश्यक है। तो ठाकुर जी अपने माता पिता को, जन्मदात्री माता पिता को छोड़ के अन्वयाद इतरतः गोकुल चले गए। और वहां भी कैसे रहते हैं? बोले चार थे स्वविज्ञ स्वराट, सबसे विज्ञ हैं। कौन आर्थी है, कौन अर्थार्थी है, सबसे विज्ञ हैं, सब जानते हैं। और कैसे हैं? बोले स्वराट, कृष्ण परक अर्थ है। गोपियां कभी कभी ठाकुर जी से मक्खन छुपा करके अंधेरे में धर देती हैं। लाला अंधेरे ते भय लगे, भीतर ना आवे को।
लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं? बोले स्वराट। एक कृष्ण करणामृत ग्रंथ है, उसमें विल्लु मंगल जी वर्णन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी किशोरी जी राधा रानी और ठाकुर जी को प्रकाश में नहीं देखती हैं। जब निकुंज में लीला होती है तो किशोरी जी ठाकुर जी को लेकर सघन वन में जाती हैं, जहां पर गहरा वन हो, सूर्य का प्रकाश भीतर ना आ पाता हो। एक दिन गोपियों ने पूछा, हे श्यामाजू, एक तो श्याम सुंदर पहले से ही इतने कारे, ये सांवरे हैं, ऊपर से आप इनको अंधेरे वन में ले जाती हो, बिल्कुल जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आ, इसीलिए हमारे ठाकुर जी का नाम कुंज बिहारी। कुंज बिहारी मतलब जो ऐसे लता पत्रों की कुंज के भीतर रहते हैं, उनका नाम है कुंज बिहारी। ठाकुर जी प्रकाश में नहीं रहते, सूर्य के नीचे नहीं रहते, वृक्ष के नीचे रहेंगे, कुंज निकुंजों में रहेंगे, सघन वन में रहेंगे। तो किशोरी जी से पूछा कि आप ठाकुर जी को सघन वन में क्यों ले जाती हो? तब तो किशोरी जी कहती हैं, अरे मैं तो को कहा बताऊं, ये नंद जी को लाला प्रकाश में जितना सुंदर लगे ना, ये अंधेरे में बातें ज्यादा सुंदर लगे। बोले क्यों? बोले ज्यों ज्यों अंधेरो है तो जावे, ज्यों ज्यों सघन वन प्रकट होवे, त्यों त्यों कृष्ण के जो वास्तविक अंग की कांति है। ठाकुर जी का वर्ण भी कृष्ण है और कांति भी कृष्ण है, मणि की तरह चमकते हैं ठाकुर जी। बोले जब सघन वन में, घनघोर वन में भीतर जाते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, वहां ठाकुर जी के रों रों चमकते हैं, वहां ठाकुर जी का मुख गाल चमकता है, ठाकुर जी के कर्णरंध्र चमकते हैं, नाक चमकती है, ठाकुर जी का मुख ऐसे जैसे मानो कोई मणि चमक रही हो, और उन श्री कृष्ण का दर्शन अद्भुत होता है। तो विल्लु मंगल जी कहते हैं कि ठाकुर जी जितने अंधेरे में जाते हैं, जितनी अमावस्या की रात होती है, श्याम सुंदर उतने ज्यादा प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कांति कृष्ण है। स्वराट। ठाकुर जी को प्रकाशित होने के लिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं से प्रकाशित रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, आप लोग तो इतनी सभा में नहीं जाते, हम तो बहुत सभाएं करते हैं, कथा ही करते हैं। किसी किसी व्यक्ति की कांति ऐसी होती है कि सभा में 1000 लोग हैं लेकिन वही दिखता है और किसी पर दृष्टि नहीं पड़ती। उससे बढ़िया वस्त्र पहन के कोई आ जाए, उससे बढ़िया दिखने वाला कोई आ जाए, हुष्ट पुष्ट आ जाए, लेकिन एक व्यक्ति की मुखमंडल की कांति ऐसी होती है कि हजारों में वो अकेला दिख जाता है। और विशेष रूप से संतों में आप इस चीज का दर्शन करोगे। आप हजारों की तादाद में जब देखोगे किसी को, तो एक महापुरुष जो जिसका भजन श्रेष्ठ है, जिसकी भावना श्रेष्ठ है, वो अलग ही दिखेगा सबसे। क्यों? क्योंकि भजन मुख में नहीं होता, नाम में, जीव में नहीं है, उसकी कांति में आने लग जाता है। ठाकुर जी की कांति कृष्ण है। कर्षतीत कृष्ण, जो कर्षण करे, आकर्षण करे, अपनी ओर खींचे, ऐसी कांति है श्री कृष्ण की। आप लोग वृंदावन दर्शन किए बिहारी जी का, राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का। राधा वल्लभ जी का जैसा वर्ण है, यदि वैसा वर्ण हमारा हो जाए, बिल्कुल वैसा ही रंग हो जाए हमारा, तो हमारी स्थिति क्या होगी? जब हम रोड पे निकलेंगे, गली मोहल्ले में जाएंगे, परिवार के रिश्तेदारों में, सब कहेंगे देखो अंधेरा आ गया। साक्षात काली मां की प्रतिमूर्ति। लेकिन राधा रमण जी को देखो कितने प्यारे लगते हैं, इतने काले हैं फिर भी प्यारे लगते हैं। हमारे संसार में गोरा होना प्यारा होता है, गोरा होना सुंदर होता है, पर हमारे ठाकुर जी को देखो, बिहारी जी देखो, अब जाके थोड़ी शांति आई पीछे से हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी की कांति कैसी है? श्याम वर्ण के। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा
केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम, राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे। कृष्ण वर्ण है ठाकुर जी का। आहा, इदानिम कृष्णताम गतः। लेकिन फिर भी कैसे हैं? बोले स्वराट, प्रकाशित रहते हैं ठाकुर जी। कितनी भी अंधेरे में छिपाए दें गोपी ले जाके मटको, लेकिन ठाकुर जी जैसे जैसे अंधेरे में प्रवेश करते हैं वो स्वयं ही चमकने लग जाते हैं और उनको दिख जाता है कहां क्या है। ब्रह्म परक अर्थ ऐसा है कि सूर्य चंद्र को भी जो अपने अपने से तेज प्रदान करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला से ज्ञान प्रदान किया। संपूर्ण कृष्ण लीला है एक ही श्लोक में। जब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए ब्रह्मा जी, तब ठाकुर जी ने अपनी बाल लीला से उनके चित्त का जो संशय था उसको विनाश किया, उसको दूर किया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, अपनी लीला पर गिरिराज धारण करके देवताओं के राजा इंद्र को भी जिन्होंने मुह्यन्ति, मोहित कर लिया। चरणों में आकर के प्रार्थना करने लगा इंद्र, पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप जगत के पिता गुरु हैं, मुझे क्षमा करें। ऐसे श्री कृष्ण यत्रत्र शर्गोम वृषा, जिनकी लीला से यह माया रूपी सृष्टि भी कभी कभी सत्य सी प्रतीत होने लगती है। जो सृष्टि अमृष है, सत्य नहीं है। एक पानी के उठे बुदबुदे की तरह है, कभी भी नष्ट हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ करते हुए हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति चित्त में है तो यह सृष्टि भी कहीं ना कहीं सार्थक लगेगी, ये माया भी सार्थक लगने लगेगी। जिनकी लीला, जिनकी कथा, जिनका स्मरण, जिनका नाम इस पृथ्वी की स्थिति को सार्थक बनाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे ठाकुर जी जिन्होंने 3 स्थानों पर लीला की, व्रज धाम, द्वारिका धाम और हस्तिनापुर, और तीनों लीलाओं को करते हुए अंत में उद्धव को अपना ज्ञान उपदेश प्रदान करते हुए, भागवत धर्म का निरूपण करते हुए, वही परम सत्य अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य और परम सत्य। ठाकुर जी परम सत्य है, ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी की लीला परम सत्य है, ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। 3 बार सत्य की वंदना है भागवत जी में, प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना।
श्री कृष्णावतार के समय देवता 9 बार सत्य कहते हैं ठाकुर जी को, और अंत में भी सत्यम परम धीमहि कह करके मानो सत्य 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 3 बार आदि मध्य और अंत में कह करके वेदव्यास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अंश नहीं है, श्री कृष्ण कला नहीं है, श्री कृष्ण परिपूर्ण अवतार है भगवान का। इसलिए उनके शरण में, आपको बताएं आद्य गुरु शंकराचार्य जी की हम चर्चा कर रहे थे, जो स्वयं शंकर हैं। आपकी माता जी के अंतिम काल में आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाई अपनी मैया को, और सुंदर कृष्ण ठाकुर जी की लीला के ऊपर सुंदर एक स्तोत्र रच करके मां को सुनाया, और अंतिम श्वास निकलने से पूर्व साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए अपनी मां को, तब वैकुंठ की प्राप्ति हुई मां को। श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है, साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म है। अब आप लोग कहेंगे, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण जब परब्रह्म थे तो फिर ऐसी कभी कभी कहीं कहीं हल्की लीला क्यों की उन्होंने, गोपियों के साथ रास विहार करके प्रश्न चिन्ह छोड़ गए, अनेक अनेक 16,108 विवाह करके प्रश्न चिन्ह छोड़ गए। कहीं ना कहीं ये प्रश्न है, वो जब परमात्मा थे तो उनको ऐसी लीला करनी थी कि उस पर कोई प्रश्न उठा ही ना सके। देखिए ठाकुर जी ने लीला तो ऐसी की है कि उस पर प्रश्न उठ नहीं सकता, पर हम संसारी लोग ऐसे हैं कि हम प्रश्न उठाए बिना रह नहीं सकते। ठाकुर जी की लीला पर लोगों को यह होता है कि बताओ, परमात्मा होकर के गोपियों के घर से मक्खन चुराते थे। भगवान जानते थे कि कलयुग आने वाला है, और कलयुग के लोगों को ज्ञान परख लीला करके मैं सनातनी बना दूं, धर्म का पालन करवा दूं, वो हो नहीं पाएगा। उसके लिए मुझे अपनी प्रभुता त्याग करके सामान्यों की तरह लीला करनी पड़ेगी, और वो सामान्य सहज दैन्य युक्त लीला जब होगी और उसको जब कलयुग के लोग सुनेंगे, तब जल्दी सनातन के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा। अब श्री कृष्ण कौन है? परमात्मा। श्री कृष्ण कौन है? पर ब्रह्म है। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर पृथ्वी पर भूचाल आ जाता है, वो परमात्मा। उनकी वृंदावन में स्थिति क्या है? बड़ी सुंदर लीला है। एक गोपी यशोदा मैया के पास आई, मैया ते आके बोली, मैया मेरे घर में आज पूजन होएगा। ब्रजभाषा समझोगे आप लोग? मेरे घर में आज पूजन होएगा। मैया बोली, अच्छा तो मैया आपके गौशाला में सुरभि गाय है, और सुरभि गैया का जो गोबर है ना, उस गोबर में से एक अद्भुत सुगंधी आती है। तो मेरा मन है कि आपकी सुरभि गैया को गोबर में अपने घर ले जाऊं और वही को चौका करूं, तब पंडित जी आके वैदिक मंत्र बोले और अनुष्ठान होएगा घर पे। आपकी आज्ञा हो तो मैं सुरभि को गोबर ले जाऊं। 9 लाख गैया है यशोदा मैया के यहाँ। मैया बोली, ये कोई पूछवे की बात है? अरे गोबर कोई पूछ के लिए हो जाए? सामने गौशाला, इतनी गैया हैं, गोबर कर रही हैं, जा सुरभि को ले ले, थोड़ा बहुत गोबर ले जा अपने घर। लेकिन ये सारी बातें ठाकुर जी सुन रहे थे भीतर खड़े खड़े। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, मैया जी तेने कहा कियो? मैया बोली, कहा भयो? तेने वह गोपी को कैसे कह दे कि तू गोबर ले जा? मैया बोली, लाला तू भी ऐसी बात करे, तू तो ऐसे यहां पूछवे आगो जैसे वो सोनो ले जा रही हो, चांदी ले जा रही हो, रत्न ले जा रही हो। अरे मैया तू बहुत बोरी है, तू जाने ना है तो को पता 33 कोटि देवता गैया में रहे में? बोले हाँ। बता लक्ष्मी कहां रहे वे? यशोदा मैया बोली, लक्ष्मी तो गोबर में रहे। तो बोले, तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी, दूसरी गोपी है, और यूं कह रही है सोनो तो दियो ना, चांदी तो दियो ना। मैया जा घर में गैया को गोबर ना गिरे ना, वह घर ते लक्ष्मी चली जाए, और तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी वाह, मैं तो ना ले जान दूंगा। यशोदा मैया हंसन लगी, अच्छा तो तू जा, तू गोपी से बात कर ले।
अब ये पर ब्रह्म की लीला है, परमात्मा की लीला है। सुनो, ठाकुर जी गए गोपी के पास, जाके खड़े है गए, एरी गोपी, हाँ लाला, ऐसी ऐसी मुफ्त में ले जाएगी तू गोबर है, कछु दे के जानो पड़ेगा तो है। गोपी बोली लाला, गोबर की कोई रकम होवे, गोबर को कोई दाम होवे? अरे हम गोकुल में रहे जहां लाखों गौवंश है, वाको नाम गोकुल है, अनेकों गोबर हैं सब जगह, लेकिन मोको तो सुरभि को गोबर चाहिए, हमारे लेवे आ गई, और या को कोई दाम थोड़ी होयो करे। ठाकुर जी बोले नहीं, हम तो दाम लेंगे। बता गैया कौन की? बोले लाला तेरी। या गैया ने जो चारों खाए वो चारों कौन को? बोले लाला तेरो। वह चारों को पैसा दे के खरीद के कौन लाया? बोले हमारे पिताजी। वह चारे को कौन ने खाया? वो गैया ने। गैया ने खा के भीतर गोबर बनाए के कियो, तो गोबर कौन को? लाला गोबर भी तेरो। तो तू कैसे ले जाएगी? छोड़ यहीं पे। नहीं ले जान दे रहे। गोपी बोली लाला मेरे घर उत्सव होएगा। बोले दाम दे दे और ले जा। बोले कहा दाम दूं तू बता। बोले तू जितनो गोबर ले जाएगी उतनो अपने घर को मक्खन दे जा। हमारे यहां गोबर के बदले मक्खन मांग रहे हैं। जितनी परात गोबर ले जाएगी उतनी परात भर के मक्खन दे जा। गोपी बोली लाला मक्खन तो बहुत महंगो होवे, मक्खन की गोबर ते कहा तुलना। बोले ना, हमारो तो गोबर भी मक्खन के समान है, ना है तो कभी रोटी पे चुपड़ के खाई लियो, हमारे गोबर है। आनंद आ जाएगा तो। गोपी बोली अच्छा ठीक है, मैं मक्खन दे जाऊंगी, मुझे जान दे। और गोपी जैसी परात उठाए के ले जाने लगी। ठाकुर जी बोले एक बात बता, अब तू कितनों गोबर ले जाएगी, बाकी गिनती कौन करेगा? गोपी बोली गिनती तो लाला तो ये करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले भाई मैं अभी तक विद्यालय गयो ना हूं, मुझको गिनती आवे ना है, मुझे तो गिनती ना आवे, मैं किस करूंगा? गोपी कछु और रास्ता बता, गिनती कैसे होएगी? तो गोपी बोली अच्छा लाला एक बात बताओ। बोले हाँ, मैं जितनी परात उठाऊंगी, तो जैसे एक परात उठाऊंगी तो वहां मैं तेरे नेक सौ गोबर निकाल के तेरे गाल पे चिपका दूंगी, और जितनी बार गोबर ले जाऊंगी उतनी बार गोबर निकाल निकाल तेरे मुंह पे चिपका दूंगी, और अंत में यशोदा मैया ते तू गोबर गिनवा लियो कितनी बिंदी है, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बात जे बढ़िया। अब गोपी गोबर उठावे, वहां में से नेक सौ गोबर को टीपा निकाल के ठाकुर जी गाल पे चिपका दे, ठाकुर जी के माथे पे चिपका दे। हर बार जितनी बार, अब गोपी के काम तो हो चुका पूरा, जितना गोबर चाहिए उतना ले जा चुकी है, लेकिन ठाकुर जी के गाल पर गोबर लगाने में इतना सुख मिल रहा, बार बार आ रही है, यहां लगा दे, कभी यहां लगा दे, कभी यहां लगा दे, कभी नाक के ऊपर। और ठाकुर जी भी इतने आनंद से लगवा रहे हैं कि आज तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, दूसरी गोपी के घर से मक्खन आवेगो, घर पे आनंद आवेगो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न है रहे हैं, जैसे कोई बालक को पिताजी कहते हैं चॉकलेट दिलाऊंगा तो बालक उछलने लगता है, चॉकलेट मिलेगी, ऐसे ठाकुर जी बड़े आनंद में आज हमारे घर दूसरी गोपी के घर से मक्खन आवे को। कमी नहीं है घर में, लेकिन बच्चों का स्वभाव है दूसरे के घर की सामग्री ज्यादा बढ़िया लगती। इतने में गोपी ने कहा कियो, अब की बार जब गोबर उचायो तो लाला के बगल में जाए के नेक वो परात टेढ़ी कर दी, और वो गोबर सबरो ठाकुर जी के मुंह पे ही गिर गो, सबरो मुंह पे गिर गो। जैसे ही मुंह पे गोबर गिरो, ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, देख मैया देख, या गोपी ने कहा कियो देख मेरे संग कहा कर दियो, पूरे ठाकुर जी गोबर में है गए। यशोदा मैया लेके बैठी लाला को अपने सुंदर वस्त्र से, जैसे ही मुंह पहुंचने लगी, ठाकुर जी मैया मैया रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे मुंह मत पहुंचियो। बोले क्यों? छोटी छोटी बिंदी लग रही है भीतर, तेने पहुंच दियो सबरी मिट जाएंगी, और फिर गोपी उतनो मक्खन ना देवेगी, नेक अचक अचक के साफ कर। यशोदा मैया जोर से हंसन लगी, बोले वारे लाला, तेरे घर में घी को कुआं है, तेरे घर में मक्खन के पहाड़ खड़े हैं, लेकिन फिर भी दूसरी गोपीन के घर को मक्खन खावे को तू कैसो आदि है? ना मैया तू धीमे ते हटा, बिंदी ने गिन कितनी बिंदी है, और उतनी बिंदी मुझको बता दे, मैं बाकी यहां तो मक्खन लेके आऊंगा।
ये हैं ठाकुर जी। ये वो परमात्मा हैं जिनके मुस्कुराहट से पूरी संसार बन जाता है और जिनके जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, जिनकी श्वास लेने पर समुद्र में तूफान आ जाते हैं, जिनके बैठ जाने से सूर्यास्त हो जाता है, जिनके खड़े होते ही सूर्य उदय हो जाता है, जिनके नेत्रों पर सारा ब्रह्मांड नृत्य करता है, वो परमात्मा ब्रज में जाकर के ऐसी लीला करते हैं, अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, अपनी श्रेष्ठता भूल जाते हैं। क्यों? ताकि हम कलयुगी जीवों को सामान्य लीला से भक्ति के मार्ग पर ला सकें। ज्यादा ज्ञान परख और ज्यादा वैदुष्य परख लीला नहीं की ठाकुर जी ने, ताकि हम कलयुग के लोगों को भक्ति मार्ग स्वीकार करने में कठिनाई ना हो। इसलिए अब श्री कृष्ण की लीला अगर ऐसी होती कि भगवान जन्म लेते ही उनको सोने का मुकुट धरा दिया गया, सोने के वस्त्र आभूषण धरा दिए गए, ठाकुर जी रोते भी नहीं है, ठाकुर जी तो अपनी अवस्था में रहते हैं, वो तो परमात्मा हैं, वो तो धीमे धीमे कभी कभी आंख खोलते हैं, 4 महीना के ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ के दुनिया को दर्शन देते हैं, फिर भीतर चले जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। अगर ऐसी लीला ठाकुर जी की होती तो कृष्ण से कोई प्रेम नहीं कर पाता। ये प्रेम क्यों कर रहे हो आप ठाकुर जी से? क्योंकि वे अपनी प्रभुता त्याग करके लीला कर रहे हैं, अपनी प्रभुता छोड़ करके लीला कर रहे हैं। और उस लीला को करने का एक ही उद्देश्य, मुझे और आपको प्रेम भक्ति मार्ग प्रदान करना। लेकिन वो भले ही कैसी भी लीला करते हो, वो परम सत्य हैं, वो साक्षात परमात्मा हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। 2 दिन की कथा आज पूर्ण हो गई, अब 5 दिन की कथा और शेष है। अंतिम दिन विश्राम दिवस की जो कथा, अब 2-3 जानकारी सुनो। विश्राम दिवस की जो कथा है वो सुबह के सत्र में होगी। सबके चित्त में विराजमान ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।